नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की धरती सीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने 1 लाख किसान समृद्धि केंद्रों को देश को समर्पित किया। वहीं किसान सम्मान निधि के तहत 14वीं किश्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपए भी खातों में ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने इस दौरान सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड को भी लॉन्च किया। उन्होंने 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया तो श्रीगंगानगर जिले के मेडिकल कॉलेज सहित 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर परिसर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर एक दूसरे के खिलाफ फुटिंग की। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर के मेडिकल कॉलेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से पैसा लगा है तथा श्रेय लेने की होड़ लगी है। इस दौरान प्रदेश के एकलव्य आवासीय स्कूलों को भी समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। झुंझुनू जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने वृद्ध पिता की हत्या करने के दोषी उसके पुत्र छोटूराम निवासी नेतड़ों की ढाणी तन भौड़की थाना गुड्डा गौड़जी को आजीवन कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार अगस्त 2019 को राजकीय अस्पताल गुड्डा गौड़जी में आरोपी के भाई हरिराम ने रिपोर्ट दी कि वे 4 भाई हैं। 9 अगस्त को उसके पिता 80 वर्षीय शिवमाल खेत में कच्ची रसोई घर के पास बैठे थे। उसी समय उसका भाई छोटूराम अपने हाथ में हथियार लेकर आया तथा उसके पिता पर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश किया। जज ने अपने निर्णय में लिखा कि आरोपी ने अपने पिता की नृशंस हत्या की है। प्रत्येक पिता की अपने पुत्र से जायज आशा रहती है कि वृद्धावस्था में उसका ध्यान रखेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को मृत्यु दंड की बजाय जीवन पर्यंत कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित होगा ताकि वह जीवन पर्यंत जेल की 4 दीवारी में अपने जन्मदाता पिता के प्रति किए गए कृत्य के संबंध में आत्म विश्लेषण कर आंसू बहाए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने विभिन्न सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बीएसएफ भर्ती के पहले चरण की लिखित परीक्षा 6 अगस्त को 3 पारियों में आयोजित होने वाली है। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और तीसरी पारी शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बीएसएफ के इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 281 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिनमें से 16 एसआई, 135 हेड कांस्टेबल और 130 कांस्टेबल वाटर विंग के विभिन्न ग्रुप बी और सी कॉम्बेटाइज पदों के लिए हैं। चूरू जिले में चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर विवाहिता से रेप किया और अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए। आरोपी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर रेप करता रहा और करीब 12 लाख रुपए हड़प लिए। महिला थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि वर्ष 2020 में उसके घर का बिजली मीटर खराब हो गया। तब बिजली विभाग में काम करने वाला महेंद्र कुमार मीटर सही करने आया, जिससे जान पहचान हो गई। आरोपी दोपहर के समय एक दिन घर आया और चाय पीने की बात कही। चाय बनाकर रसोई से बिस्कुट लेकर आई। चाय पीने से विवाहिता बेसुध हो गई, जिसके साथ युवक ने जबरदस्ती रेप किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करने लगा और करीब 12 लाख रुपए भी हड़प लिए। यही नहीं, फाइनेंस कंपनी में जाकर कुछ अन्य महिलाओं के नाम से भी आरोपी ने लोन ले लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उन्हें हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के दर्शन करवाएगी। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा करवाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए 4,000 यात्रियों को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस हवाई यात्रा को IRCTC के जरिए करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा आज 28 जुलाई से प्रारंभ होगी और 2 सितंबर तक चलेगी। प्रतिदिन 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज श्रीगंगानगर के 100 यात्री, 29 जुलाई को हनुमानगढ़ जिले के 107 यात्री,
पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन यात्रा के लिए काठमांडू जाएंगे। कोटा में फर्जी कंपनी बनाकर निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में एसआईटी की टीम ने अपेक्षा ग्रुप के एक और डमी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की टीम ने बूंदी के 63 वर्षीय भीमसेन यादव को गिरफ्तार किया है। भीमसेन सदर बाजार मोरडी पाड़ा इलाके में रहते हैं और रिटायर्ड टीचर हैं। एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि आरोपी ने सरकारी नौकरी में रहते हुए अपनी पत्नी मंजुलता यादव को अपेक्षा ग्रुप की कंपनियां अपेक्षा राइस प्रोजेक्ट्स एलएलपी व अपेक्षा एसोसिएट्स एलएलपी में डायरेक्टर बना दिया और अपनी पत्नी के साथ साथ अपने आप को डायरेक्टर बताकर निवेशकों को पैसा दुगना तिगुना करने का झांसा देकर अपेक्षा ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट करवाए। 15 जून 2023 को बूंदी निवासी ओम प्रकाश मोदी ने अपेक्षा ग्रुप के डायरेक्टर भीमसेन यादव व अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ परिवाद दिया था। बीकानेर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की खास गुर्गे हरिओम रामावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी राजपासा एक्ट में की गई है, जिसमें उसे 1 साल तक की सजा काटनी पड़ सकती है। पिछले 1 साल से यह पहली कार्रवाई है। हिस्ट्री शीटर रामावत के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती सरीखे 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि राजपासा एक्ट में हिस्ट्री शीटर रामावत की गिरफ्तारी करने के साथ ही 10 और बदमाशों को चिन्हित किया गया है, जिनकी राजपासा एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसी प्रकार गुंडा एक्ट में भी शहर के बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें जिले के तड़ीपार किया जाएगा। गंगा शहर थाने के हिस्ट्री शीटर हरिओम रामावत की गैंगस्टर राजू ठेहट और मूसेवाला का मर्डर करने के आरोपियों से दोस्ती रही है। अजमेर जिले के कोटड़ा काबरा के बीच कार बाइक की भिड़ंत में सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक नाई कला निवासी 25 वर्षीय विकंदर सिंह रावत एक दिन पहले भारतीय सेना से छुट्टी लेकर आया था। ज्वाजा थाना पुलिस के अनुसार मृतक की 6 माह बाद ही शादी होनी थी और घर पर तैयारियां चल रही थी। ज्वाजा पुलिस थाने के गांव कोटड़ा काबरा के बीच नाई कला से फौजी विकंदर सिंह बाइक लेकर बयावर की ओर जा रहा था। सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विकंदर सिंह रावत 2 साल पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। विकंदर कल ही छुट्टी आया था, जो अपने किसी कार्य से बाइक से बयावर जा रहा था। उदयपुर में महिलाओं को काम दिलाने के बहाने करीब 3.5 लाख रुपए वसूलने वाले आरोपी लक्ष्मण सिंह को पीड़ित महिलाओं ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इससे पहले महिलाओं ने आरोपी की पिटाई की, फिर पुलिस को बुलाकर उन्हें सौंपा। आरोपी उदयपुर के आसपास गांवों में जाकर महिलाओं को काम दिलाने का झांसा देकर महिलाओं में किसी से 600, 800 रुपये तो किसी से 2100 रुपये तक वसूल कर चुका है। आरोपी नवदुर्गा सेवा समिति के नाम से रसीद डायरी साथ में रखता और पैसे देने पर रसीद थमा देता। महिलाओं को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला और ना ही उनका पैसा वापस मिला। परेशान महिलाओं ने धोखाधड़ी की शिकायत प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाई। आरोपी लक्ष्मण सिंह को महिलाओं ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाली में 10 साल की मासूम से उसके पिता द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को जौनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता की यह गंदी हरकत उसके 8 साल के बेटे ने देख ली थी, जिसके बाद वह फरार था। घटना औद्योगिक नगर थाने की है। पीड़िता की मां ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने पति और 10 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है। दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। 21 जुलाई को उसके पति ने छुट्टी रख ली। शाम को घर लौटी तो बेटी डरी सहमी दिखी। प्यार से पूछा तो रोने लगी। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे। इतने में 8 साल के बेटे ने मां को बताया कि कैसे पिता ने उसकी बहन के साथ हैवानियत की। घटना के बाद से आरोपी पति फरार था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बारां के अटरू थाना क्षेत्र के बमोरी में 2 दिन पहले कांग्रेस नेता और उसके साथियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने और राजनीतिक रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला किया था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड गांव निवासी मोहनलाल मीणा ने रिपोर्ट दी कि वह और उनका भतीजा दिनेश मीणा, उसका चाचा मोहनलाल मीणा, लखन मीणा, सुरेंद्र मीणा 2 अलग अलग बाइक से अटरू थाना क्षेत्र के बमोरी गांव गए थे। वापस लौटते समय एक बाइक पर दिनेश मीणा और लखन अटोन की ओर जा रहे थे। उसी दौरान बमोरी निवासी पंकज नागर, ललित नागर, द्वारकालाल नागर,
जगदीश जगमोहन नागर और उनके 15 से 20 साथियों ने दिनेश और लखन पर हथियारों से हमला कर दिया था।